आज इस वीडियो में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जो है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। धर्मनिरपेक्षता के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। यह आपके स्कूल का यूट्यूब चैनल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को और ऑन करें, इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। यह आपके स्कूल का आपका अपना चैनल है। इस पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उन वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों में उसको आप शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो शुरू करते हैं धर्मनिरपेक्षता अध्याय 8। धर्मनिरपेक्षता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। आप इस QR कोड को स्कैन करके इस चैप्टर को आप देख सकते हैं। ये NCERT का सबसे अच्छी बात है इस बुक्स में। तो शुरू करते हैं धर्मनिरपेक्षता। जब विभिन्न संस्कृतियों समुदाय एक ही देश में साथ साथ रहते हैं तो लोकतांत्रिक राज्य उनमें से प्रत्येक के लिए समानता की गारंटी कैसे करे। पिछले अध्याय में यही सवाल सामने आया था कि इस अध्याय में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब देने में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार सार्वजनिक वाद विवादों और परिचर्चाओं में सदैव मौजूद रहा है। फिर भी यहाँ धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ काफ़ी पेचीदा है। एक और तो आमतौर पर राजनेता इसकी शपथ लेते हैं कि हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता है। दूसरी ओर तमाम किस्म की चिंताएं और सदैव धर्मनिरपेक्षता को घेरे रहती है। पुरोहितों और धार्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा ही नहीं, कुछ राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि शिक्षाविदों द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है। इस अध्याय में हम नीचे लिखे कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे। क्या यह उन समाजों के लिए उपयुक्त है जिनमें धर्म का आज भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन का गहरा असर है। क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है। क्या धर्मनिरपेक्षता का पक्षपात के चिन्ह है। धर्मनिरपेक्षता में पक्षपात के चिन्ह है। क्या इससे अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है। क्या यह धर्म विरोधी है। इन सभी बातों पर बात करेंगे। क्या धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता क्या है, व्यक्तिगत धर्म को बढ़ावा देती है, इस बारे में बात करेंगे। क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है। क्या धर्मनिरपेक्षता पक्षपात का चिन्ह है। धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है। क्या धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है। इन सभी बातों पर बात करेंगे। इस अध्याय के अंत में आप भारत जैसे लोकतांत्रिक समाजों में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को जानने, समझने और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्टता के बारे में कुछ सीखने को समर्थ हो सकेंगे। पहली बात करते हैं कि 8.1 यानी कि धर्मनिरपेक्षता है क्या, कहते किसे हैं धर्मनिरपेक्षता। यद्यपि यहूदियों और समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा, मगर वर्तमान इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक हैं। वे इन राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित हैं और यहूदी नागरिकों को मिले हुए हैं। यूरोप के अनेक हिस्सों में गैर ईसाइयों के प्रति भेदभाव और सूक्ष्म रूप से अभी बरकरार है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस तरीके के उदाहरण में हमें समकालीन विश्व में धर्मनिरपेक्षता के महत्व की याद दिलाते हैं। धर्मों के बीच में वर्चस्ववाद। हमारे अपने देश में संविधान घोषणा करता है कि हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है, मगर वास्तव में वंचना और भेदभाव के अनेक रूप आज भी बरकरार है। इन्हें कुछ उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। 1984 में दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 2700 से ज़्यादा सिख मारे गए थे।
पीड़ितों के परिवारजनों का मानना था कि दोषियों को आज तक फांसी नहीं मिली है। ये भेदभाव का कारण है ये। हजारों पश्चिमी पंडितों को घाटी से अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया। वे 2 दशकों तक आज भी क्या है अपने घर नहीं लौट सके हैं। 2002 में गुजरात में गोधरा दंगा हुआ। गोधरा दंगे के पश्चात लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए। बहुत सारे अल्पसंख्यक लोग मुसलमानों को मारा गया। इन परिवारों के जीवित बचे हुए बहुत से सदस्य आज भी गांव में वापस नहीं जा सकते जहां से वे उजाड़ दिए गए थे। ये क्या, ये भेदभाव का उदाहरण ही तो है। देखिए 3 मुद्दे आपके सामने। 1984 में 2700 सिख मारे गए थे। पीड़ित परिवारजनों को मानना है कि उन दोषियों को आज तक सजा नहीं दी गई। कश्मीरी पंडित घाटी को छोड़ने को मजबूर हो गए। वे 2 दशकों के बाद भी आज भी अपने घर नहीं लौट सके। गुजरात में 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ था। इसमें से लगभग 1000 लोग मारे गए थे। अल्पसंख्यक लोग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें से मुस्लिम सर्वाधिक थे। मरने वाले लोगों में से मुसलमान सर्वाधिक थे। इनमें से इन परिवारों के जीवित बचे हुए जो लोग हैं, जो जीवित बच गए, किसी भी तरीके से जान बचाने में कामयाब हो गए, वे आज भी अपने घर नहीं जा सके जहाँ से वे उजाड़ दिए गए हैं। इन तमाम उदाहरणों में यह बात सामान्य है, इन सभी उदाहरणों में किसी न किसी में भेदभाव है। हर मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों को लक्ष्य किया गया है, उनकी धार्मिक पहचान के कारण उन्हें सताया गया है। दूसरे शब्दों में नागरिकों के एक समूह को बुनियादी आज़ादी से वंचित किया गया है। फर्स्ट आपने उदाहरण देखा तो उसमें क्या है, धार्मिक आधार पर उनको वंचित किया गया। दूसरा नागरिकों के समूह के आधार पर है। कहा जाता है कि ये सारे उदाहरण अंतर धार्मिक वर्चस्व और एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के उत्पीड़न के मामले हैं। धर्मनिरपेक्षता का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख रूप में ऐसा सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो अंतरधार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। हालांकि यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। धर्मनिरपेक्षता का इतना सारा महत्वपूर्ण और दूसरा पहलू अंतर्धार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अंदर छुपे वर्चस्व का विरोध करना। आइए हम इन सब के मुद्दे पर बात करते हैं। धर्म के अंदर वर्चस्व क्या होता है, धर्म के अंदर कौन सा वर्चस्व, इनके बारे में बात करते हैं। देखने में बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि धर्म के अंदर कौन सा वर्चस्व हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम है और जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी और वे खुशहाल तथा संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे, धर्म विलुप्त हो जाएगा। ऐसा विचार मानव की क्षमता के बारे में अतिरंजित बोध से उत्पन्न होता है। ये संभावना से परे है कि मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरीके से जान पाने और उसमें नियंत्रण करने में असमर्थ हो सका है। पृथ्वी को वह पूरी तरीके से जान पाने में असमर्थ है मनुष्य, और इसे पूरी तरीके से अपने नियंत्रण करने में भी असफल ही है। अभी तक तो असफल रहा है। हम अपना जीवन काल तो बढ़ा सकते हैं मगर अमर नहीं हो सकते हैं। हम मनुष्य क्या है, हमारे जीवन काल को हम बढ़ा सकते हैं। कोई व्यक्ति मरने वाला है तो साल 6 महीने 2 साल उसको जिंदा रख सकते हैं दवाइयों से, लेकिन अमरता हम प्राप्त नहीं कर सकते, अमर नहीं हो सकते हम। अमरत्व नहीं मिल सकता हमें। हम जीवन काल बढ़ा सकते हैं, हमारे लाइफ स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अमर नहीं हो सकते। न तो रोगों का कभी पूरी तरीके से उन्मूलन हो सका है और न ही हम अपनी ज़िंदगी में दुर्घटना और भाग्य से छुटकारा ही ना पा सकते हैं। अलगाव और हानि मानव स्थिति में विभिन्न अंग है। हमारे अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित है। हमारे अधिकांश जो दुख है वो मानव निर्मित है, यानी कि एक मानव ने दूसरे मानव को दिया है। इसलिए उसका अंत तो हो सकता है, लेकिन कुछ कष्ट मानव निर्मित नहीं है। धर्म, कला और दर्शन ऐसे दुख दर्दों के सटीक प्रत्युत्तर है। धर्म निरपेक्षता इसे भी स्वीकार करती है और इसलिए ये धर्म विरोधी नहीं है। सही बात है भाई। बहरहाल जिन समस्याओं ने
जिन समस्याओं ने गहरी जड़ें जमा रखी है उनमें धर्म का ज़्यादा योगदान है। उदाहरण के लिए हम किसी ऐसे देश के बारे में सोचना मुश्किल होगा जो क्या है, पुरुष और मसलन रहे हैं। हमारे पास धर्मनिरपेक्षता की आम धारणा मौजूद है। ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य अर्थात अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक दोनों वर्चस्वों में रहित है, जो समाज बनाना चाहता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो ये सभी धर्मों के अंदर आज़ादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देता है। अब हम इस व्यापक ढांचे के अंदर कुछ विशिष्ट और लघुतर सवालों पर विचार करते हैं, जैसे कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम किस प्रकार का राज्य सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध किसी राज्य को धर्म और धार्मिक समुदायों को कैसे संबोधित किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? भारत के बारे में कहा गया है कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है, कैसे है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते किसे हैं? धार्मिक भेदभाव रोकने का एक रास्ता ये हो सकता है कि हम आपसी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर काम करें। लोगों की सोच को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा एक उपाय है। साझेदारी और पारस्परिक सहायता से व्यक्तिगत उदाहरण में विभिन्न समुदायों के बीच में पूर्वाग्रह और संदेहों को कम करने में योगदान दे सकते हैं। भयानक दंगों के बीच मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को बचाने की कहानियाँ पढ़ाना हमेशा प्रेरणादायी रहा है, लेकिन यह नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा सके। आधुनिक समाज में राज्यों के हाथों में प्रचुर सार्वजनिक शक्ति निहित है। राज्य सत्ता जिस प्रकार काम करती है उसमें अंतर सामुदायिक टकरावों और धार्मिक भेदभावों से अपेक्षाकृत समाज ग्रसित की रचना देखने को मिलती है। इस प्रकार यह हमें देखने की जरूरत है कि धार्मिक टकराव रोकने और धार्मिक समानता को प्रोत्साहन देने के लिए किस किस्म की राजसत्ता की आवश्यकता है। एक राज्य को किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोका जाना चाहिए? सबसे पहले तो राजसत्ता किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किसे कहते हैं? पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र को धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहते हैं। जो किसी पुरोहित वर्ग या किसी एक जाति के द्वारा श्रेणीबद्ध किया हुआ गया, उनके द्वारा नियम बनाए गए एक धार्मिक समूह को हम क्या कहते हैं? धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहते हैं। उसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कह सकते हैं। धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे समूहों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। मध्यकालीन यूरोप में पोप की राजसत्ता का हाल के समय में तालिबानी राजसत्ता, जहाँ धार्मिक राजनीतिक संस्थाओं के बीच में अलगाव का अभाव है। इस प्रकार के उदाहरण ये सभी आपने देखे। यदि हमारे लिए शांति, स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व नहीं है तो हम धार्मिक स्वतंत्रता और राजसत्ताओं की संस्थाओं के बीच में संबंध विच्छेद अवश्य होना चाहिए। अगर हमारे समाज में शांति, स्वतंत्रता और समानता का महत्व है, कोई महत्व है, मान लेते हैं, अगर हमारे देश में स्वतंत्रता है, समानता है, शांति है, तभी हमें धर्मनिरपेक्षता के बारे में विचार करना चाहिए। अन्यथा ऐसे शब्दों पर विचार नहीं करना चाहिए। जिस देश में शांति, सौहार्द और प्रेम नहीं है, वहाँ धर्मनिरपेक्षता का कोई स्थान नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि संगठित धर्म और राजसत्ता के बीच में संबंध विच्छेद ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के अस्तित्व के लिए पर्याप्त है, मगर ऐसा तब नहीं दिखाई देता है। अनेक राज्य धर्मनिरपेक्ष न होते हुए भी किसी खास धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए 16वीं सदी में इंग्लैंड का राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित न होते हुए भी स्पष्ट रूप से आंग्ल चर्च और इसके सदस्यों का पक्ष पोषण करता था। इंग्लैंड में विस्थापित
आंग्ल चर्च का सुव्यवस्था ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी था। ईसाई धर्म इंग्लैंड का आधिकारिक धर्म था, यानी कि राज के धर्म था। आज सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का आधिकारिक राजधर्म है। ऐसे शासन तंत्रों में लोकतांत्रिक विरोध या धार्मिक स्वतंत्रता की तनिक भी गुंजाइश नहीं होती है। समुचित धर्मनिरपेक्षता के लिए राजसत्ता को न केवल धर्मतांत्रिक होने से इनकार करना होगा, बल्कि उसे किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरीके से औपचारिक कानूनी गठजोड़ से परहेज करना होगा। धर्म और राजसत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्षता के लिए, राष्ट्र के लिए जरूरी है, मगर केवल यही पर्याप्त नहीं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही और गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हो। ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जना से आज़ादी के साथ साथ अंतर्धार्मिक और अंतःकरण की समानता भी इसमें शामिल होनी चाहिए। तभी हम किसी देश को क्या कह सकते हैं, धर्म। इन लक्ष्यों को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य का संगठित धर्म और उनकी संस्थाओं से मूल्य की आखिर अवश्य ही पृथक किया जाना चाहिए। बहरहाल ये मानने का कोई कारण नहीं है कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता किसी एक ही रूप में सामने आती है। वास्तव में इस पृथकता के विविध रूप हो सकते हैं जो निर्भर करते हैं। वास्तव में इस धर्मनिरपेक्षता का विरोध कैसे किया जा सकता है, इन खास मूल्यों को वह बढ़ावा देना चाहते हैं और इन मूल्यों को कैसे परिभाषित किया जाए। अब हम ऐसी संकल्पनाओं पर विचार करेंगे। एक मुख्य धारा पश्चिमी संकल्पना का जिसका सर्वोत्तम नमूना अमेरिकी राज्य प्रस्तुत करता है, दूसरी ओर वैकल्पिक संकल्पना जिसका उदाहरण हमारा भारत देश प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। ये क्या है, इसके बारे में हम अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल क्या है, इसके बारे में हम अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने इस वीडियो में आज धर्मनिरपेक्षता के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपने प्राप्त करने की कोशिश की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।